वंदे मातरम। हाय दोस्तों, एबीसी चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं नरेंद्र कुमार कृषि विज्ञान विषय के अंतर्गत एक नई विषय वस्तु के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हूं। आज का शीर्षक है सिंचाई के यंत्र भाग 3। साथियों, इसे ध्यान से देखना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग शीर्षक है। आपको देखने में मजा आएगा। चित्रों और तथ्यों की सहायता से इसमें प्रेषित किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं सिंचाई के यंत्र। साथियों, सिंचाई के यंत्रों को यहाँ पर पानी उठाने के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1, भूमिगत जल को उठाने वाले सिंचाई के यंत्र। नंबर 2, सतही जल अथवा धरातलीय जल को उठाने वाले सिंचाई के यंत्र। तो आइए जानते हैं नंबर 1, भूमिगत जल को उठाने वाले सिंचाई के यंत्र। इसमें प्रमुख यंत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1, डेकुली। नंबर 2, चरसा। नंबर 3, चेन पंप। नंबर 4, रहट। नंबर 5, शक्ति चालित पंप। तो साथियों, आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। पहले लेते हैं नंबर 1, डेकुली। साथियों, डेकुली एक साधारण सा दिखने वाला सिंचाई का यंत्र है। यह उत्तोलक के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसकी सहायता से एक दिन में 2000 से 2250 लीटर पानी निकाला जाता है। इसे चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है। साथियों, इस यंत्र की सहायता से 3 से 4 मीटर गहरे कुएं से पानी को आसानी से निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं इसकी बनावट के बारे में। साथियों, पीछे बैकग्राउंड में आपको एक चित्र दिख रहा है। ये डेकुली का चित्र है। इसको ध्यान से देखिए और इसी के आधार पर हम इसकी बनावट का वर्णन करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले इसके लिए एक कुआं होना चाहिए। कुआं पक्का ही हो, ज़्यादा अच्छा है, कच्चा हो तब भी चलेगा। कुएं से लगभग 3 मीटर की दूरी पर 2 मीटर ऊंचा एक खंबा, जिसका ऊपरी सिरा बाई के समान हो, गाड़ दिया जाता है। खंबे के ऊपर 5 से 6 मीटर लंबी बल्ली को इस प्रकार टिकाया जाता है कि बल्ली का 2/3 भाग कुएं की तरफ तथा 1/3 भाग दूसरी तरफ हो, और इस प्रकार हमारा डेकुली बनकर तैयार होता है। जिस तरफ 1/3 भाग होता है, उस तरफ लगभग 20 से 25 किलोग्राम, या जो बर्तन डेकुली में पानी भरने के लिए लटकाया जाए उसके अनुसार, जितना बड़ा हो उतना ही ज़्यादा भार आपको बांधना पड़ेगा। तो भार बांध दिया जाता है और अगले हिस्से पर जो 2/3 भाग है, उस पर एक 3 मीटर अथवा 4 मीटर अथवा जितना गहरा कुआं हो उसके अनुसार रस्सी को बांध दिया जाता है, और रस्सी में पानी भरने के लिए एक तिकोने आकार का बर्तन बांध दिया जाता है। इस प्रकार बनकर तैयार होता है हमारा डेकुली नामक सिंचाई का यंत्र। साथियों, कुएं पर खड़ा व्यक्ति डेकुली में बंधी हुई रस्सी को खींचकर कुएं में फांसता है, और जब बाल्टी भर जाए या जो बर्तन हमने बांध रखा है वो भर जाए, तब धीरे धीरे वह अपनी पकड़ को छोड़ता है। उसके बाद भार के कारण, जो पिछले हिस्से पर जो भार लटका हुआ है, उसके कारण डेकुली का अगला हिस्सा ऊपर की ओर उठता चला जाता है, और पानी से भरा बर्तन अथवा पात्र कुएं के किनारे आकर रुक जाता है।
जब यह बाहर निकल आता है कुएं से तो कुएं के किनारे खड़ा व्यक्ति इसको खींचकर अपनी तरफ पानी को नाली में उलेड़ देता है। साथियों, इस यंत्र के द्वारा, एक बार फिर बता रहा हूं, इस यंत्र के द्वारा एक दिन में 2000 से लेकर 2250 लीटर पानी निकाला जा सकता है और इसकी गहराई अर्थात 3 से 4 मीटर गहरे कुएं से पानी को ये निकाल सकता है। साथियों, इस डैकुली का प्रयोग छोटी काश्त वाले किसानों के द्वारा अथवा किचन गार्डनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़ी काश्त के किसानों के लिए इसका प्रयोग संभव नहीं है। आइए साथियों, शुरू करते हैं नंबर 2, चरसा। इसे मोट अथवा पुर के नाम से भी पुकारा जाता है। यह एक साधारण सा दिखने वाला यंत्र है। इसकी सहायता से लगभग 6 से 10 मीटर की गहराई से पानी को आसानी से निकाला जा सकता है। इसे चलाने के लिए 2 व्यक्ति तथा 1 जोड़ी बैलों की आवश्यकता होती है। साथियों, चरसा एक दिन में लगभग 6000 से लेकर 7000 लीटर पानी को उठा सकता है। चरसा किस तरह काम करता है, आइए आपको बता देते हैं। चरसा बनाने के लिए साथियों एक रस्सी मोटी, एक पुर चमड़े का आवश्यकता होती है। कुएं के दोनों साइड बल्लियों पर एक गिरारी जिस पर रस्से को डाल देते हैं और रस्से का एक सिरा पुर से बांध दिया जाता है, दूसरा सिरा बैलों से जोड़ दिया जाता है और बैल जिस स्थान पर चलते हैं वह स्थान ढालू होता है। ध्यान रखिएगा साथियों, जहां बैल चलते हैं वह स्थान ढालू होता है। कुएं से नीचे की तरफ ढलान पर बैल चलते हैं। एक व्यक्ति जो कुएं के किनारे खड़ा होता है वह पुर को कुएं में डाल देता है। जब पुर पानी से भर जाता है तो दूसरा व्यक्ति बैलों को हाँकता है और बैल ढलान पर जैसे ही आगे चलते हैं पुर ऊपर की ओर कुएं से खींचता है। जब पुर कुएं से ऊपर आ जाता है तो कुएं के किनारे वाला व्यक्ति पुर को खींचकर पानी को नाली में पलट देता है। इस प्रकार से पुर कार्य करता है। एक बार पुनः आपको याद दिला देता हूं कि पुर 5 से लेकर 10 मीटर की गहराई तक का पानी खींच सकता है। इसकी प्रतिदिन की कार्य क्षमता 6 से लेकर 7000 लीटर पानी की है। साथियों, आइए जानते हैं सिंचाई के तीसरे यंत्र के बारे में। तीसरा यंत्र है चेन पंप। चेन पंप एक लोहे की चेन के ऊपर कुछ गट्टक लगा के तैयार की जाती है और इसको एक पहिए पर चढ़ा दिया जाता है। चेन की एक साइड में या एक साइड को लोहे के अथवा प्लास्टिक के पाइप में फंसा दिया जाता है और पाइप का एक सिरा पानी में डूबा रहता है, दूसरा सिरा ऊपर खुला होता है। जब इसे 2 व्यक्तियों की सहायता से बड़े पहिए को घुमाया जाता है तो चेन भी घूमती है। एक सिरे से गट्टक नीचे की तरफ जाती हैं, दूसरे सिरे से वही गट्टकें घूमकर पाइप के माध्यम से ऊपर की ओर आती हैं। तो जितना पानी पाइप में भरा होता है वह लिफ्ट के सिद्धांत पर ऊपर की ओर चला आता है और पनारा अथवा बराह में आके गिर जाता है। इस प्रकार चेन पंप कार्य करती है। चेन पंप की सहायता से साथियों 1.5 से लेकर 3 मीटर की गहराई तक का पानी निकाला जा सकता है।
चेन पंप की कार्य क्षमता प्रतिदिन 20,000 लीटर पानी से लेकर 25,000 लीटर पानी की है, जो कि अब तक के यंत्रों में लगभग सबसे ज्यादा है। साथियों, आइए नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 4थे स्थान पर जो हमारा यंत्र आता है वो रहट है। साथियों, रहट 3 अथवा लोहे के डिब्बों से तैयार किया जाता है। यह 3 अथवा लोहे के डिब्बों की एक लड़ी होती है, एक चेन होती है, जिसे एक लोहे के बड़े पहिए के सहारे कुएं में लटका दिया जाता है। उस लोहे के पहिए को एक शाफ्ट की सहायता से कुएं से दूर एक चरखे से जोड़ दिया जाता है। जब उस चरखे को बैलों के द्वारा घुमाया जाता है, तब बड़ा व्हील घूमता है या बड़ा पहिया घूमता है, और जब बड़ा पहिया घूमता है तो एक तरफ से खाली डिब्बे कुएं में जाते हैं, दूसरी तरफ से वही डिब्बे भरकर कुएं से बाहर निकलते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। साथियों, रहट को ऑपरेट करने के लिए एक व्यक्ति और एक जोड़ी बैलों की आवश्यकता होती है। यह यंत्र बैलों से चलाया जाता है। इसकी कार्य क्षमता प्रतिदिन लगभग 22,500 से लेकर 25,000 लीटर प्रतिदिन की है। साथियों, यह कितनी गहराई से पानी उठा सकती है, यह निर्भर करता है डिब्बों की लंबाई पर, या डिब्बों द्वारा जो चेन निर्मित की है उसकी लंबाई पर, और चेन की लंबाई निर्भर करती है कुएं की गहराई पर। साथियों, इसकी कार्य प्रणाली लिफ्ट के सिद्धांत पर आधारित है। जिस प्रकार लिफ्ट ऊपर नीचे होती है, उसी प्रकार से इसमें भी पानी से भरे हुए डिब्बे एक तरफ से नीचे जाते हैं, दूसरी तरफ से ऊपर की ओर आते हैं। आइए जानते हैं नंबर 4, शक्ति चालित पंप। साथियों, शक्ति चालित पंप सेंट्रीफ्यूगल के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस पंप को जल स्रोत से लगभग 8 या 10 फीट की गहराई पर रख दिया जाता है। जल स्रोत और पंप के मध्य की दूरी लगभग 8-10 फीट होनी चाहिए, और बाकी गहराई को कुएं द्वारा एडजस्ट किया जाता है। जितना अधिक गहरा होता है कुआं, वाटर लेवल मानिए उतना ही नीचा चला जाता है। साथियों, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप को एक पटे की सहायता से किसी शक्ति चालित यंत्र जैसे विद्युत मोटर अथवा डीजल इंजन से जोड़ दिया जाता है। जब इसको चलाया जाता है तो शक्ति चालित पंप अपने अंदर वैक्यूम क्रिएट करती है, जिसके सहारे भूजल पंप की तरफ बढ़ता है, और उसमें लगे हुए पंखों की सहायता से इस जल को ऊपर की ओर उछाल दिया जाता है, और फोर्स के साथ पानी जमीन पर गिरता है। तो साथियों, ये तो थे हमारे भूमि से जल को निकालने वाले कुछ यंत्र। आइए अब जानते हैं सतही जल से पानी उठाने वाले यंत्रों के बारे में। ये प्रमुख यंत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बेड़ी, नंबर 2 दोन, नंबर 3 बलदेव बाल्टी, और नंबर 4 पैंच अथवा इजिप्शियन स्क्रू। तो आइए साथियों, सबसे पहले चलते हैं बेड़ी। बेड़ी को दोगला अथवा दोनी भी कहा जाता है। यह एक टोकरी नुमा संरचना होती है, जो तिनकी
अथवा बांस की डबल बुनाई की बनाई जाती है। बांस की फच्चटें फाड़कर उससे डबल बुनाई के द्वारा इसको बनाया जाता है। लेकिन आधुनिक बेड़ियां हैं वो टिन की ही बनाई जाती हैं। इस बेड़ी की सहायता से 1 मीटर तक की गहराई से पानी को उठाया जाता है। इसे चलाने के लिए 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। बेड़ी के दो रस्सियां बंधी होती हैं, जिन्हें एक व्यक्ति 2 रस्सियों को पकड़कर इसको बैलेंस करता है और जल स्रोत में डुबोकर पानी को ऊपर की तरफ डालता है और इस प्रकार से बेड़ी को सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। साथियों, बेड़ी की सहायता से एक दिन में लगभग 2000 से लेकर 2250 लीटर पानी को आसानी से खींचा जा सकता है। बेड़ी को चलाने के लिए यह जरूरी है कि जल स्रोत 1 मीटर से कम गहरा हो और जहां तक है बेड़ी को उसी जगह इस्तेमाल करते हैं जहां पर पानी को सिर्फ मेड़ों को क्रॉस कराना होता है कि इस मेड़ के इस तरफ जल स्रोत है और मेड़ के उस तरफ फसलें हैं। तो ऐसे जगह बेड़ी को सुगमता से इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं नंबर 2, दोन। साथियों, दोन टिन की तिकोना नाव जैसी संरचना होती है। टिन की तिकोनी नाव जैसी संरचना होती है जिसका एक सिरा सकरा होता है और एक सिरा चौड़ा होता है। जो सिरा सकरा होता है वो सिरा खुला होता है, जो सिरा चौड़ा होता है वो सिरा बंद होता है। इसे किसी जल स्रोत में 2 खंभों को गाड़कर उस पर इसे बैलेंस कर दिया जाता है। इस प्रकार बैलेंस किया जाता है कि जब इसका चौड़ा सिरा नीचे की तरफ किया जाए तो वो जल स्रोत में डूब जाए और जब उठाया जाए तो सकरा सिरा के द्वारा जो निकलने वाला पानी है वो सीधा नाली में जाकर गिरे। साथियों, इसे चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और यदि जल स्रोत की गहराई अधिक है तो 2 व्यक्तियों की भी आवश्यकता हो सकती है। दोन की सहायता से एक दिन में लगभग 2500 से लेकर 3000 लीटर पानी को खींचा जा सकता है। साथियों, एक बार मैं पुनः याद दिलाना चाहता हूं आपको कि दोन की लंबाई लगभग 3 मीटर के आसपास होती है। दोन के द्वारा 60 सेंटीमीटर से लेकर 1 मीटर की गहराई से पानी को आसानी से उठाया जा सकता है। साथियों, आइए अब चलते हैं बलदेव बाल्टी की तरफ। तो अगला नंबर 3 है बलदेव बाल्टी। साथियों, बलदेव बाल्टी भी दोन के समान होती है, किंतु इसकी विशेषता यह है कि ये जोड़े में होती हैं और इन्हें ऑपरेट करने के लिए या चलाने के लिए एक व्यक्ति और एक जोड़ी बैलों की आवश्यकता होती है। दोनों बाल्टी एक रस्सी द्वारा जुड़ी होती हैं और रस्सी गरारी के ऊपर से होकर बैलों के द्वारा जुड़ी होती है। जब बैल आपस में घूमते हैं तो ये एक एक करके ऊपर नीचे होती रहती हैं और पानी जल स्रोत से उठकर खेतों की तरफ गिरने लगता है। साथियों, बलदेव बाल्टी लगभग 1 से लेकर 1.25 मीटर की गहराई से पानी को निकालने में सक्षम है तथा इसकी एक दिन की कार्य क्षमता लगभग 30 से 35 हजार लीटर पानी की है। साथियों, आइए जानते हैं इजिप्शियन स्क्रू, इसे पेच भी कहते हैं। इसकी लंबाई 1 मीटर से लेकर
1.5 मीटर तक होती है और निर्भर करती है कि जल स्रोत की गहराई क्या है। यह एक लकड़ी की बनी हुई ढोल के समान या खोखला बेलन के समान संरचना होती है। इस संरचना के अंदर एक पेच जैसी संरचना फंसी होती है जो नीचे से ऊपर तक बिल्कुल खुली होती है, किंतु इसके पेच के किनारे जो हैं वो ढोल के अंदर के ऊपरी किनारों से बिल्कुल जुड़े होते हैं। इसको लकड़ी के किसी आधार पर टिकाकर जल स्रोत के अंदर रख दिया जाता है। इसका एक सिरा ऊपर कर दिया जाता है। इसे चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जब इसे घुमाया जाता है तो जल स्रोत से पानी पेच के सहारे ऊपर की ओर उठने लगता है। साथियों, इस पेच की सहायता से लगभग 20,000 से लेकर 22,500 लीटर पानी को प्रतिदिन खींचा जा सकता है। इसे चलाने के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है और यह यंत्र 1 मीटर से लेकर 1.25 मीटर की गहराई से पानी को आसानी से उठा सकता है। साथियों, ये तो थे हमारे सिंचाई के साधन अथवा यंत्र। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और